हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और पढ़ाई करने में मस्त होंगे। तो हमने लास्ट क्लास में अपनी जो क्लास 9th की जो नंबर सिस्टम था वो पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। हमने उसकी सारी एक्सरसाइज फिनिश कर ली थी अच्छी तरीके से। मैंने आपको बिल्कुल जीरो लेवल से कराया था और अब हमने पूरी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे वो अच्छे से किए और मैंने आपको एग्जांपल्स भी कराए। सारी चीज़ें मैंने अच्छे से कराई। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के लिए, यानी कि आज मैं कराऊंगी आपको क्लास 10th की कोई चैप्टर। आज हम क्लास 10th का ट्रिकोनोमेट्री से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए अब हम क्लास 10th का ट्रिकोनोमेट्री स्टार्ट करते हैं। तो त्रिकोणमिति में आपको बिल्कुल जीरो लेवल से कराने वाली हूँ। जैसे मैंने नंबर सिस्टम क्लास 9th का कराया था, ऐसे ही मैं पूरी तरह से आपको त्रिकोणमिति जीरो लेवल से कराने वाली हूँ और हम पूरी त्रिकोणमिति कंप्लीट करेंगे। आप कोई भी एग्जाम, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देते हैं तो भी इसमें क्या होगी, आपको ये बेनिफिट करेगी त्रिकोणोमेट्री। ठीक है। हमारी एक्सरसाइज का नाम है ट्रिकोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री ट्रिकोनोमेट्री यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं हम त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति मैं इसको पूरी तरह से आपको बिल्कुल बेसिक से कराने वाली हूँ और एक्सरसाइज के सारे ही क्वेश्चन हम क्या करेंगे इसमें लेंगे, इसको अच्छे से क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है। क्लास 10th NCERT। ठीक है। तो चलिए बिल्कुल बेसिक लेवल से आज शुरुआत करते हैं। मैं आपको इसमें इसका त्रिकोणमिति का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगी, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे हम इसको पढ़ते हैं, किसको क्या बोलते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ कहाँ गए, कुतुब मीनार घूमने गए। मान लीजिए ये कुतुब मीनार है, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो ये कुतुब मीनार, यहाँ मान लो तुम घूमने गए अपने फ्रेंड्स के साथ, तुम यहाँ अकेले खड़े हो। तो तुमने क्या किया, यहाँ से कुतुब मीनार का टॉप देखा, शीर्ष देखा। ये क्या है, इसका टॉप है कुतुब मीनार का। ये क्या है, टॉप, हिंदी में शीर्ष है। ठीक है। आपने ये देखा। ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है। ये हमारा क्या बनेगा, कोण बन जाएगा, उन्नयन कोण। ये इसकी डिस्टेंस, ये इसकी हाइट, कुतुब मीनार की क्या है, ये हाइट है। और ये हमेशा यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है। अगर आप ऐसे देख रहे हो तो ये एंगल कौन सा बनेगा, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 90 डिग्री का ऐसे एंगल, ये जैसे ये बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है। ये तो इस कोण को क्या हम बोलेंगे, उन्नयन कोण बोलेंगे। उन्नयन कोण, कोई भी कोण हो सकता है, वैसे इसको ऐसे उन्नयन कोण बोलते हैं। इंग्लिश में आपको बताऊंगी क्या बोलते हैं। ठीक है। आपको समझ में आ गया, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है। एक और हम ऐसे ही फिगर ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ कोई नदी बह रही है, ऐसे मान लीजिए कोई नदी है। ठीक है। आपकी नदी के पास आपका घर है, यहाँ आपका ऐसे छोटा सा बढ़िया सा सुंदर सा घर बना हुआ है ऐसे। ठीक है। बढ़िया सा बना देते हैं। आप फिर गुस्सा हो जाओगे कि हमारा घर अच्छा सा नहीं बनाया है। ठीक है। ऐसे करके आपका घर है,
ठीक है। जैसे इसके किनारे है, मैंने अब वैसे इसको बना दिया। यहाँ आपकी मान लीजिए बालकनी है, ठीक है, यहाँ आप खड़े हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप अपनी बालकनी में से क्या कर रहे हो, बालकनी के टॉप पे हो, यहाँ आप वैसे इस तरह से यहाँ, और यहाँ से आप इसको ऐसे देख रहे हो, नदी को ऐसे देख रहे हो, ठीक है, ये ऐसे। तो ये जो कोण बनता है ना, ऐसे ये ऐसे जाएगा फिर, तो ये जो कोण बनेगा वो हमारा अवनमन कोण बनेगा। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है। हमेशा ये ट्रिगोनोमेट्री का जो कंसेप्ट लगेगा वो 90 डिग्री के ही एंगल में लगेगा, ठीक है, अदरवाइज किसी में नहीं लगेगा। ठीक है, आपको ये समझ में आ गए होंगे कि किस तरह के कोण बनते हैं। ये हमारा अगर सीधा सीधा अगर आप शीर्ष नीचे से ऊपर देख रहे हो ऐसे करके, जैसे नीचे आपकी गर्दन ऊपर ऐसे देख रहे हो, तो क्या बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा टॉप पर। अगर आप टॉप से नीचे देख रहे हो, डाउनवर्ड देख रहे हो, तो क्या बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको आगे की बात समझाती हूँ। जैसे ये है, ये इसकी दूरी है, कोई बिंदु है, ये मान लीजिए कोई मीनार है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसकी कोई डिस्टेंस है। यहाँ से आपने देखा इसके टॉप को ऐसे, ठीक है, तो ये तो हमारा हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता ही है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये इसकी क्या होती है, हाइट होती है, ये डिस्टेंस होती है। यहाँ से मतलब मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ तक चल के आए या कैसे भी आए, ये आपकी डिस्टेंस हो गई। ये क्या कहलाता है, हमारा हाइपोटेनियस कहलाता है, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं, हाइटकोम। जैसे ये एंगल है, इसके सामने मान लीजिए ये एंगल है, तो एंगल के सामने वाला जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर यानी कि लंब कहते हैं। जैसे हाइट ये हाइपोटेनियस है, ठीक है, मैं यहाँ बता देती हूँ, मान जा भाई। जैसे ऐसे हमने बना लिया, ठीक है, तो एंगल के सामने वाला जो मान लीजिए एंगल थीटा है, तो इस एंगल के सामने वाला जो भी कुछ होगा वो क्या कहलाता है, हमारा लंब कहलाता है, यानी कि हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं इसको परपेंडिकुलर कहलाता है। परपेंडिकुलर कहलाता है। ये मैं दोबारा बना के बताती हूँ, यहाँ थोड़ा सा स्पेस नहीं है, यहाँ बना देती हूँ। ठीक है, ऐसे है मान लीजिए कोई, तो ये मान लीजिए कोई थीटा एंगल है, तो एंगल के सामने वाला जो कुछ भी होगा, वो जो भी दीवार होगी, मीनार होगी, जो कुछ भी दे रखा होगा, वो लंब या फिर परपेंडिकुलर कहलाता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये एंगल होता है वो जिस बेस में होता है, मान लीजिए एंगल है इसका, यही तो मतलब जो एंगल होता है वो जिस साइड से सटा हुआ होता है, नीचे वाली साइड या जिस साइड से सटा हुआ होता है, वो क्या कहलाता है, उसका बेस यानी कि आधार कहलाता है। ठीक है, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है, वो हमारी कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस कहलाती है। ठीक है, यही क्या है, हमारी हाइपोटेनियस है। फिर से समझिए, जो एंगल है, एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर सबसे जो बड़ी भुजा होगी, यानी कोई त्रिभुज है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, सबसे बड़ी भुजा मैं लिख देती हूँ, सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाएगी, राइट एंगल ट्राइंगल की
सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है, यानी कि हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कहलाती है। ठीक है। और एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है, एंगल के सामने वाली, एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है, यानी कि जो कोई, जैसे मैं ये खड़ी हूँ, यहाँ से मैं कोई एंगल देखूँ ऐसे, तो ये जो मेरे सामने जो भुजा होगी वो मेरे लिए क्या कहलाएगी? लंब, या फिर क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर कहलाएगी, लंब कहलाएगी, या क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर कहलाएगी। ठीक है, इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। बची भुजा या कौन से सटी भुजा, यानी एक ही भुजा तो बचती है, सीधी सी बात। सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनियस, एंगल के सामने वाली भुजा लंब। तो जो छोटी सबसे जो बची भुजा, यानी कि रिमेनिंग साइड, या जो कोण है उससे सटी हुई भुजा, कोण से सटी भुजा, जो इससे बिल्कुल बेस में है, ये बची भुजा। आप बची भुजा से आप इसको याद कर सकते हैं। यह क्या कहलाती है? हमारी आधार। मैंने आपको सिंपल, एकदम सिंपल तरीके से बताया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इनको पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। आप इसको पहचानिए। मैंने आपको बताया ये हमारी हाइट होती है, किसी भी चीज़ की डिस्टेंस होती है जो आधार में होती है, बेस में वो डिस्टेंस होती है, हाइट होती है। ये हमारा कर्ड यानी हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस क्या होता है? वो सबसे बड़ी भुजा होती है। एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है, यानी ये एंगल है, इसके सामने वाली लंब, जैसे ये एंगल है, मान लीजिए ये एंगल है, ठीक है, मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो इसके लिए क्या होगी? ये क्या कहलाएगी? हमारी लंब कहलाएगी। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी, क्योंकि थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा ये, इसकी सबसे बड़ी भुजा आपको दिख रही होगी, तो ये क्या है? कर्ण है, तो ये बचा आधार। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको देख लेना और अच्छे से। आपको जो कुछ भी समझ में ना आए वो आप कमेंट में लिख देना, मैं आपको बता दूंगी और अच्छे तरीके से। वैसे मैंने आपको बहुत सिंपली तरीके से इसको बताया है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 1 मिनट में इसको पीछे कर लेती हूँ। ठीक है, जैसे मैं बताऊँ कि अरे भाई, जैसे ये मान लीजिए ये है कोई भी आकृति है, ठीक है, ऐसे, तो मान लीजिए ये कौन? थीटा है, ठीक है, तो इसके सामने ये वाली भुजा क्या हो जाएगी? इसके सामने बन रही है लंब, यानी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होगा? ये होगी, मान लीजिए इसका नामकरण कर देते हैं ABC, तो ये क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा क्या है? ये है, ये क्या कहलाएगी? हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। बची भुजा बेस। ये किसके लिए था? इस एंगल के लिए। मान लीजिए हमारा एंगल ये दे रखा है, ये तो एंगल सी के लिए था, मान लीजिए फाई दे दिया, ठीक है। अब इसके लिए, तो इसके लिए क्या होगा? हमारा बेस और परपेंडिकुलर तो चेंज हो जाएगा, लेकिन हाइपोटेनियस क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि अब भी ये वाला एंगल लो या फिर ये वाला एंगल लो, कोई भी एंगल ले लो, सबसे बड़ी भुजा तो यही रहनी है। AC ही क्या होगी? सबसे बड़ी भुजा होगी। आपको दिख रहा है ये AB है, ये BC है, सबसे बड़ी भुजा क्या रहने वाली है? यही रहने वाली है। तो अगर ये वाला एंगल लेते हैं तो हाइपोटेनियस क्या होगा? ये कोण तो हमारा ऑलरेडी 90 डिग्री का रहता ही है। आप ये कहें कि अगर ये वाला एंगल लें तो कैसा बनेगा? तो ये तो इसको तो हम
इसको तो हम ले नहीं सकते ना, क्योंकि ये तुम्हारा 90 डिग्री का ऑलरेडी है ही। तो इसके सामने ये क्या कहलाएगा, अब हमारा लंब कहलाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर। और ये बची भुजा, ये तो हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण हो गई, ये लंब हो गया यानी परपेंडिकुलर। तो ये बची भुजा क्या कहलाएगी, इसके लिए फॉर अल्फा, कोण अल्फा के लिए ये क्या कहलाएगी, हमारी बेस कहलाएगी, ठीक है, यानी कि आधार। आई होप आपको ये अच्छे से अब समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो इनको आप एक बार और देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं आपको कुछ त्रिकोणमिति के बारे में बता देती हूँ कि त्रिकोणमिति का नामकरण कैसे हुआ, ठीक है। ये चीज़ें तो आपको अब समझ में आ गई होंगी, थोड़ा बहुत तो आपको पता चल गया होगा त्रिकोणमिति के बारे में, ठीक है। मैं आपको त्रिकोणमिति के बारे में सब कुछ बताती हूँ, ठीक है। तो ये जो त्रिकोणमिति है, त्रिगोनोमेट्री, ठीक है, ये 3 वर्डों से मिलकर बन रही है, आपने देख रहे होंगे। ये जो वर्ड बना है ये मेड बाय ग्रीक, आपने सुना होगा ग्रीक और लैटिन 2 भाषा होती हैं। मोस्टली सारे वर्ड क्या होते हैं, ये उसी से बनते हैं। तो ये ग्रीक एक भाषा है, उससे ये लिया गया है, ठीक है। ये एक ग्रीक वर्ड है, मेड बाय ग्रीक लैंग्वेज, या फिर इस, ये क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया। ग्रीक क्या है, ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। त्रिकोणमिति क्या है, ग्रीक वर्ड है एक, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। ट्राई मीन्स होता है 3, यानी कि 3। गॉन दूसरा वर्ड है इसका, गॉन का मीन्स होता है साइड्स। गॉन का मीन्स क्या होता है, साइड्स, यानी कि भुजा, ठीक है। और तीसरा वर्ड बचा मैट्रन। ये तो हमारी त्रिकोणमिति की क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दी गई है, ठीक है। वैसे जो वर्ड होता है वो क्या होता है, मैट्रन होता है। इसका मीन्स होता है मीजर करना, MEA, इसका मीन्स होता है मीजर करना किसी चीज़ को, यानी कि इसका मतलब हो गया, जैसे मैंने लिया ट्राई, गॉन, बचा क्या, मैट्री। और ये ऑफ क्या होता है, ये ओ का मतलब ऑफ होता है, ये ऑफ का काम करता है, ठीक है। आप कोई भी वर्ड लेंगे, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, अगर बीच में ऑफ दे रखा है तो उसका मीन्स किसी वर्ड में किसी वर्ड के बीच में अगर ओ दे रखा है तो उसका मीन्स ऑफ होता है, ठीक है। ये आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, मेरी सब्जेक्ट मैथ है, मैं वो पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से 3 भुजाओं, यानी कि यहाँ से नियम निकल के आएगा, इसकी डेफिनेशन यहीं से निकल के आ जाएगी, यानी कि 3 भुजाओं वाली आकृति जो किसी चीज़ को मीजर करने यानी मापने के काम आए, तो उसको क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ इसकी डेफिनेशन। त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री Trigonometry is the study of
ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ relationship between the side and angles of a triangle. The side and angles of a triangle. यानी कि किसी त्रिभुज के, हिंदी में बताती हूँ, हिंदी में लिखिए, किसी त्रिभुज के भुजा और कोण, किसी त्रिभुज के भुजा और कोण के बीच, बिटवीन मीन्स बीच, संबंध बताने वाले अध्ययन ही त्रिकोणोमेट्री कहलाता है। यानी कि किसी त्रिभुज के भुजा और कोण के बीच संबंध बताने वाला अध्ययन ही क्या कहलाता है? हमारा ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति कहलाती है। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। ठीक है, यहाँ से कुछ हमारे रूल बनते हैं, मैं उनको भी आपको बता देती हूँ। ठीक है, ये आपने नोट कर लीजिए। अब वीडियो पॉज कर करके, जैसे मैंने हिंदी में डेफिनेशन बताई, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम वाले जो होंगे वो वीडियो पॉज कर करके कर सकते हैं। जैसे मैंने ये आकृति ले ली, ये मान लीजिए ये हमारी 90 डिग्री का एंगल है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा क्या है? सी है। ठीक है, ये मैंने ले लिया एंगल थीटा। यहाँ से हमारे कुछ नियम बनेंगे, उनको हम समझते हैं। ठीक है, तो एक होता है साइन, तो हम यहाँ से साइन बी निकाल रहे हैं। मान लीजिए साइन बी के हम फॉर्मूले निकाल रहे हैं, तो साइन बी का जो फॉर्मूला ए मान लीजिए, आपको परेशानी भी नहीं होगी, मुझे भी आपको भी। मान लीजिए ये है ए, थीटा मान लिया है। ठीक है, तो थीटा के सामने वाली भुजा ये तो हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर यानी कि लंब, परपेंडिकुलर यानी कि लंब। बची भुजा क्या कहलाती है? ये सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? हमारी हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस या फिर कर्ण, और बची भुजा हमारी बेस यानी कि आधार। ठीक है, तो हम यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो निकालेंगे। तो साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर। अभी आपको थोड़े से समझ में नहीं आएंगे, मैं आपको जब इन पर क्वेश्चन कराऊंगी तब आएंगे। परपेंडिकुलर यानी कि लंब अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। ये होता है हमारा साइन का फॉर्मूला। अब कोई भी एंगल ले लीजिए, यही होंगे, यानी कोई भी एंगल दे रखा है, मान लीजिए ये एंगल होता तो इसके सामने ये हमारा लंब होता, ये हाइपोटेनियस होता, तो फॉर्मूला तो यही रहेगा सेम। चाहे यहाँ कोई भी एंगल हो, उसके अकॉर्डिंग हमें बस ये चेक करना होता है कि परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनियस और बेस क्या क्या है। यहाँ से कॉस थीटा लेंगे, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा होगा हमारा बेस यानी कि आधार अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। ठीक है, अब लेंगे हम टेन थीटा। टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर
अपॉन बेस। मैं आपको यहाँ से एक चीज़ और बताती हूँ, क्या होते हैं हमारे 6 साइन होते हैं ये त्रिकोणमिति में, ये मैंने आपको पहले बता दिए, मुझे ये पहले बताना चाहिए था, आई एम सॉरी। क्या होते हैं हमारे 6 साइन होते हैं त्रिकोणमिति, हम 6 साइन पढ़ते हैं। पहला होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ये क्या होते हैं हमारे 6 साइन होते हैं पूरी त्रिकोणमिति में। आपको बस यही नज़र आएंगे पूरी त्रिकोणमिति में, बस इन्हीं साइंस का क्या होता है, खेल होता है। ठीक है, इन्हीं साइन के ऊपर हमें खेलना है। ठीक है, तो ये होते हैं। तो मैंने 3 का तो फॉर्मूला लिखा दिया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन तीनों का फॉर्मूला क्या होता है। अब बात करते हैं कॉट, सेक, कोसेक। तो मैं आपको बता दूं, ये जो कॉट होता है वो कॉट जो होगा वो होता है कॉट थीटा बराबर होता है कॉट थीटा बराबर होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा जो होता है वो होता है हाइपोटीनियस अपॉन बेस। और जो कोसेक होता है, कोसेक थीटा जो होता है वो होता है हमारा हाइपोटीनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये होते हैं, ये होता है इसका बेसिक फार्मूला। ठीक है, जैसे हम यहाँ से निकाल रहे हैं तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, एक मिनट आप यहाँ से छोड़िए, मैं आपको इनकी एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ कि आपको कैसे याद करना है। पहले मैं हिंदी वाले बच्चों के लिए बताऊँगी। हिंदी में आपको इसको याद करना लाल बट्टे कक्का से, आपने ये सुना होगा लाल बट्टे कक्का। आप सोच रहे होंगे ये क्या है, ये रामबाड़ लाया था इस त्रिकोणमिति का। देखिए ये जो होता है ये हमारी साइन को शो करेगा, यानी कि साइन बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंबवर्तिक कर्ण। एल फॉर क्या है, एल फॉर है लंब, के फॉर क्या है कर्ण, और ए फॉर क्या है आधार। ठीक है, चलिए मैं आपको इनको बाद में ही बताऊंगी। आज हम यहीं रखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। आपको मैंने ये इंट्रोडक्शन क्लास ये पूरी बताई अच्छे से। आई होप आपको समझ में आएंगे कि ये त्रिकोणमिति होती क्या है, थोड़ा बहुत इसके बारे में आपने जाना होगा। तो नेक्स्ट क्लास में इनके क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी और एक छोटी सी ट्रिक भी बताऊंगी इनके बारे में कि इनको कैसे हमें याद करना है, कैसे इसके बेसिक फार्मूले होते हैं। तो आप बस एक बार इस इंट्रोडक्शन को देख लेना ताकि आपको आगे भी प्रॉब्लम ना होगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।